नेक्स्ट देखो, आज हम लोग क्या करेंगे अब एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट देखिए हम लोग क्या लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या काम करते हैं, ध्यान से देखो। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह, हर एडजस्टमेंट मिनिमम दो जगह जाएगा ही जाएगा, याद रखिएगा। हर एडजस्टमेंट मिनिमम दो जगह जाएगा ही जाएगा। सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एक कहाँ जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, एक कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाएगा सर, क्रेडिट साइड, किधर जाएगा क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा सर, एसेट साइड, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा एसेट साइड। कभी कभी क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दे देगा, ये दो ठो प्राइस दे देगा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मान लो कॉस्ट प्राइस दे दिया 15,000 और मार्केट प्राइस दे दिया 12,000, तो याद रखिएगा इन दोनों में जो कम रहेगा वह दाम लेते हैं, इन दोनों में जो कम रहेगा वह दाम लेंगे। आया बात समझ में बाबू, ठीक है ना। स्टॉक का काम कहाँ कहाँ करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेडिंग में किधर जाएगा क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट में किधर जाएगा एसेट साइड में, ठीक है ना। कहाँ करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस यदि दोनों दिया हुआ है, यदि एक दिया रहता तो वो अमाउंट ले लेंगे, और यदि दोनों दिया हुआ रहेगा तो दोनों में जो कम होगा वो आएगा, ठीक है सर। उसके बाद नंबर 2 में देखिए ध्यान से, यदि कभी भी बोलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे मान लो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं सैलरी, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का नाम दूसरा नाम होता है ड्यू, ठीक है ना। अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग का काम कहाँ कहाँ होगा, देखिए दो जगह, या तो ट्रेडिंग में या फिर पीएल में, कोई एक ही जगह रहेगा, या तो ट्रेडिंग या तो पीएल, और दूसरा बैलेंस शीट में कंफर्म है, ठीक है ना सर। तो बैलेंस शीट में कंफर्म कहाँ पे जाता है सर, लायबिलिटी साइड। कहाँ जाता है, लायबिलिटी साइड। क्या जाता है सर, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जाता है। किधर जाता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाता है, ठीक है ना। क्या लिखते हैं हम लोग वहां पे, लिखते हैं आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस रहता है वो, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग, अब जैसे मान लो सैलरी कहाँ रहता है, पीएल अकाउंट में, तो उसमें क्या करेंगे, जाके वहां पे ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एडेड। क्या करेंगे, एडेड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, मतलब जिससे बोलेगा उसमें जाके हम लोग को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यदि सैलरी बोला मतलब सैलरी पीएल अकाउंट में दिखेगा, तो पीएल अकाउंट में जाके ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए दिखेगा क्या, टू सैलरी, कितना दिखेगा, टू सैलरी मान लो पहले से दिखा 5,000 रुपया, और आउटस्टैंडिंग हुआ कितना 2,000 रुपया, तो आउटस्टैंडिंग 2,000, तब जाके बाहर जाएगा 7,000 रुपया। आया बात समझ में बाबू, ठीक है ना। मतलब जब भी जैसे रहेगा आउटस्टैंडिंग तो क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए इस सैलरी के जगह में क्या रहता, वेजेज रहता, तो वेजेज अब कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तब हम जाके ट्रेडिंग अकाउंट वाला में जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो खर्चा जहाँ पे है वहां पे ही एडजस्ट होगा। जैसे पहले से लिखा हुआ क्या है, मान लो वेजेज लिखा हुआ पहले से 10,000 रुपया, ठीक है ना। और आउटस्टैंडिंग कितना है बोला है, आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 3,000 रुपया, तो कितना हो गया सर 13,000, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सब समय ऐड होगा, जिसमें बोलेगा उस एक्सपेंसेस में जाके ऐड कर देंगे, और वो एक्सपेंसेस कहाँ दिखेगा, या तो ट्रेडिंग में दिखेगा या तो पीएल में दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन बैलेंस शीट में तो फिक्स है, यदि सैलरी आउटस्टैंडिंग तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, यदि वेजेज आउटस्टैंडिंग तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आप बात समझ में, ठीक है पक्का। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग के बाद क्या होता है, प्रीपेड। ध्यान से देखिए सेम, यदि प्रीपेड बोलेगा, क्या बोला 3 नंबर में, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना। यदि प्रीपेड बोलेगा तो सेम काम ट्रेडिंग और पीएल में या फिर बैलेंस शीट में सेम होगा, लेकिन प्रीपेड रहने से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। प्रीपेड होने से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। और बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, एसेट साइड में जाता है। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। यदि प्रीपेड रहेगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे वो एक्सपेंसेस में जिसमें बोला हुआ रहेगा।
यदि मान लीजिए सैलरी में बोला तो मान लो सैलरी था 5,000 रुपया, उसमें लेस कर दो प्रीपेड, लेस कर दो प्रीपेड, मान लो 2,000 रुपया प्रीपेड था, तो कितना हो गया, 5 में से 2 गया तो 3,000 रुपया। ठीक है, सेम वेजेज है तो वेजेज में मान लो माइनस कर दिए प्रीपेड, तो कितना हो गया सर, ये 10 में से 3 गया 7,000 रुपया। तो सेम चीज है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, सिर्फ याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग बोला है तो क्या करना है, ऐड करना है उसमें और लायबिलिटी में जाएगा, प्रीपेड बोलेगा तो क्या करना है, लेस करना है और कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। क्लियर हुआ बाबू बात यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा नंबर एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर एडजस्टमेंट, चौथा नंबर एडजस्टमेंट में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। चौथा नंबर में सबसे पहले आगे हम लोग को, ठीक है ना सर, चौथा नंबर एक्रूड इनकम, चौथा नंबर एक्रूड इनकम, इसका मतलब क्या होगा सर, ये भी सर सेम है, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा और पीएल में जाएगा, या तो ट्रेडिंग में या तो पीएल में, ठीक है ना, और एक तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ट्रेडिंग में पीएल में, या फिर और एक तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सर एक्रूड, देखो बाबू एक्सपेंस जब ड्यू होता है ना तो उसको आउटस्टैंडिंग बोला जाता है, ठीक है ना, लेकिन यदि इनकम यदि ड्यू रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्रूड बोला जाएगा। एक्सपेंसेस ड्यू तो आउटस्टैंडिंग, इनकम ड्यू तो क्या बोला जाता है उसको, एक्रूड। तो सेम तो ड्यू बोला है, ड्यू बोला मतलब क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडेड इन रिस्पेक्टिव इनकम या फिर एडेड टू रिस्पेक्टिव इनकम, ठीक है ना, जो इनकम में बोलेगा उसमें, जैसे रेंट रिसीप्ट में बोलेगा एक्रूड तो रेंट में ऐड कर देंगे, जिसमें बोलेगा उसमें जाके ऐड कर देंगे। और याद रखिएगा एक्रूड सब समय एसेट साइड में जाता है, कहाँ जाता है, एसेट साइड में जाएगा, कहाँ जाएगा सर, एसेट साइड में जाएगा। नेक्स्ट पांचवा नंबर एडजस्टमेंट क्या हो गया सर, प्री रिसीव्ड इनकम, क्या हो गया सर, प्री रिसीव्ड इनकम। बाबू प्री रिसीव्ड इनकम कहाँ जाएगा, सेम कहानी सर, ट्रेडिंग या फिर पीएल। उम्मीद करते हैं इनकम का कोई भी चीज ट्रेडिंग में नहीं रहता है, ठीक है ना, रहेगा तो कहाँ रहेगा, पीएल में ही रहेगा, ठीक है। तो प्री रिसीव्ड इनकम पीएल में क्या कर देंगे, प्री बोला, प्री मतलब एडवांस, प्री का मतलब क्या होता है, एडवांस, प्री का मतलब एडवांस, तो एडवांस बोलेगा मतलब लेस, जैसे प्रीपेड का काम किए थे यहाँ पे भी वही करना है, सिर्फ जिसमें बोलेगा उसमें करना है। इनकम में बोला था तो हम लोग को इनकम में कर देना है। तो प्रीपेड, प्री रिसीव मतलब लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, जिसके बारे में बोलेगा उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और कहाँ जाएगा सर, और जाएगा बैलेंस शीट में। किधर जाएगा सर, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी, किधर जाएगा, लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब सच में याद रखिएगा कि यदि आप एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर में क्या क्या रहता है, ये समझ लीजिए। एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर में याद रखिएगा प्रीपेड होता है एसेट, प्री रिसीव होता है लायबिलिटी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग होता है लायबिलिटी और एक्रूड क्या होता है, एक्रूड एसेट्स होता है। आया बाबू बात समझ में, ठीक है ना। तो ये चीज तो सब समय याद रखिएगा, ओके, ठीक है। प्रीपेड क्या होगा, माइनस, प्री रिसीव क्या होगा, माइनस, एक्रूड क्या होगा, ऐड, और आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है सर फर्दर बैड डेट। उससे पहले हम लोग चलते हैं क्रेडिट परचेज में। क्रेडिट परचेज देखिए बाबू क्या बोल रहा है, क्रेडिट परचेज। देखो बाबू जब भी बोलेगा क्रेडिट परचेज, क्या बोलेगा, क्रेडिट परचेज, तो याद रखिएगा क्रेडिट परचेज का हर एडजस्टमेंट का 2 जगह काम होता है। कितना जगह काम होता है, 2 जगह। क्रेडिट परचेज बोला तो कहाँ कहाँ जाएगा सर, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और एक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के बाद और एक कहाँ जाता है सर, एक बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना। अब कहाँ होगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड टू, एडेड टू परचेज अकाउंट। किसमें ऐड करेंगे, क्रेडिट बोला ना, मैंने उधारी में खरीदे हैं, तो कहाँ पे ऐड करेंगे, परचेज में जाके ऐड कर देंगे, एडेड टू परचेज अकाउंट। और बैलेंस शीट में कहाँ लेके जाएंगे सर,
बैलेंस शीट में याद रखिएगा क्रेडिटर के अंदर में ऐड कर देंगे या फिर अलग से दिखाएंगे, ठीक है ना। क्रेडिटर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, एडेड टू क्रेडिटर, एडेड टू क्रेडिटर। और यदि क्रेडिटर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग से क्रेडिटर बोल के लिख सकते हैं, ठीक है, अलग से क्रेडिटर बोल के लिख सकते हैं। तो जब भी क्रेडिट परचेज का रहेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाएगा, एडेड टू परचेज किधर दिखता है, डेबिट साइड में दिखता है, दिखता है ना। नेक्स्ट, ओके सर, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्रेडिटर में, किधर दिखता है, लायबिलिटी में दिखता है, किधर दिखता है, ये लायबिलिटी में दिखता है, ठीक है बाबू, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट 7वां नंबर क्या करेंगे सर, 7वां नंबर करेंगे क्रेडिट सेल। क्या करेंगे, क्रेडिट सेल। सर क्रेडिट सेल कहाँ कहाँ जाएगा, ये भी बाबू ट्रेडिंग में जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। क्रेडिट सेल कहाँ कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगा सर, एडेड। सर सेल बोला मतलब कहाँ ऐड करेंगे, सेल में ऐड करेंगे। उधार में बेचे थे, रिकॉर्ड नहीं किए हैं, मतलब सेल में ऐड करो, क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। कहाँ दिखता है सेल, क्रेडिट साइड में दिखता है, किधर दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखेगा। बैलेंस शीट में क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट में किधर लेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एडेड टू डेटर। किसमें ऐड कर देंगे, डेटर में ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड करेंगे, बैलेंस शीट में किधर करेंगे सर, ऐड करेंगे डेटर में। किधर दिखता है, एसेट साइड में दिखता है, किधर दिखता है सर, एसेट साइड में दिखता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज आप लोग कि प्रीपेड का दूसरा नाम क्या क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड भी प्रीपेड का दूसरा नाम होता है, और एडवांस भी होता है, ठीक है। प्रीपेड का दूसरा नाम कैरी फॉरवर्ड और एडवांस भी होता है। आया बाबू बात समझ में, ठीक से समझ में आ गए यहाँ तक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाबू एडजस्टमेंट नंबर 8। अब आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 8 में। एडजस्टमेंट नंबर 8 के अंदर में देखिए क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 8। एडजस्टमेंट नंबर 8 क्या होता है, मान लो क्वेश्चन में बोला पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है ना। बट रिकॉर्डेड या फिर इंक्लूडेड, बट रिकॉर्डेड या फिर इंक्लूडेड इन वेजेज अकाउंट। क्या बोला, बोल रहा है ना कि वेजेज इंस्टॉलेशन, जब भी याद करिए रखिएगा, इंस्टॉलेशन जो चार्जेज होता है ना, इंस्टॉलेशन चार्जेज हम लोग का ऐड होता है मशीन में। इंस्टॉलेशन चार्जेज मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो फिक्स्ड एसेट्स में ऐड होता है, वो वेजेज में नहीं माना जाता। याद रखिएगा कभी भी फिक्स्ड एसेट यदि परचेज कर रहे हैं और उसको परचेज करते समय जो जो खर्चा करते हैं वो कहाँ पे ऐड होता है, वो ऐड होता है हम लोग को फिक्स्ड एसेट्स में, वो वेजेज में ऐड नहीं होता है। याद रखिएगा सब समय। तो क्या हुआ सर, पेड वेजेस बोला है, वेजेस पेड किया किस लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। मतलब कहाँ पे लेना चाहिए था, मशीन में लेना चाहिए था, गलती से कहाँ पे ले लिए हैं, वेजेज में ले लिए, ठीक है ना। लेना चाहिए था मशीन में, गलती से कर दिए कहाँ पे, वेजेज में। तो इसको सुधारना पड़ेगा सर। अब बताओ बाबू, वेजेस कहाँ से रिलेटेड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, वेजेस सर ट्रेडिंग अकाउंट। और मशीन कहाँ से रिलेटेड सर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मशीन कहाँ से रिलेटेड, मशीन कहाँ से रिलेटेड, बैलेंस शीट में होता है। आया बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे, ट्रेडिंग जब हो गया तो याद रखिएगा लेस फ्रॉम वेजेस, लेस फ्रॉम वेजेस। कहाँ से, लेस फ्रॉम वेजेस से, ठीक है ना। वेजेस से क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एडेड टू मशीनरी, ठीक है, ओके। तो देखिए क्या बोला था सर, इंस्टॉलेशन बोला है, मतलब ट्रेडिंग में जाएगा और कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा।
तो ट्रेडिंग में क्या करेंगे सर, लेस फ्रॉम वेजेज, क्योंकि वेजेज में गलती से लिया हुआ है, वेजेज में गलती से लिया हुआ है। एडेड टू मशीनरी, मतलब क्या हुआ, मशीन में ऐड कर देंगे। ये किधर दिखता है, डेबिट साइड में, ये किधर दिखेगा, एसेट साइड में। ठीक है, ओके, हो रहा ना। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर देखिए सर, 9 नंबर में क्या बोल रहा है, कभी कभी क्या होता है, परचेज, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट होता है 9 नंबर, मान लीजिए बैड डेट, फर्दर बैड डेट, क्या हुआ है, फिर से बैड डेट हो गया है, फर्दर बैड डेट। तो फर्दर बैड डेट यदि बोलेगा तो ध्यान से याद रखिएगा, 2 जगह काम होता है, एक पीएल अकाउंट में काम होगा और एक कहाँ होगा काम, बैलेंस शीट में होगा। एक कहाँ होगा, पीएल अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। पीएल अकाउंट में किधर लेते हैं, डेबिट साइड, बैलेंस शीट में किधर लेंगे, एसेट साइड। याद रखिएगा, कभी भी फर्दर बैड डेट बोले तो लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर से घटा देना है। क्या करना है, डेटर से घटा देना है। और बैड डेट पीएल अकाउंट में लेंगे, कहाँ क्या करेंगे, अलग से लिख देंगे टू बैड डेट, या तो अलग से लिखेंगे बैड डेट, यदि क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, टू बैड डेट, या फिर एडेड टू बैड डेट अकाउंट। यदि पहले से बैड डेट रहेगा तो ऐड कर देंगे बैड डेट अकाउंट में। आया बात समझ में बाबू, ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट आइए हम लोग 10वां नंबर में। 10 नंबर में आते हैं हम लोग। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 10 नंबर बोलेगा प्रोविजन फॉर, प्रोविजन या फिर रिजर्व, प्रोविजन या फिर रिजर्व, प्रोविजन या फिर रिजर्व फॉर, प्रोविजन या फिर रिजर्व फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट, प्रोविजन या फिर रिजर्व फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट। ये कहाँ जाता है सर, ये भी 2 जगह जाता है, कहाँ कहाँ, एक पीएल अकाउंट में और एक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है ना, बैलेंस शीट में किधर लेते हैं, एसेट साइड, और पीएल अकाउंट में किधर लेंगे, डेबिट साइड। ठीक है ना, अलग से दिखा देंगे, टू प्रोविजन या फिर रिजर्व फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट। ठीक है, नेक्स्ट एसेट साइड में, बैलेंस शीट एसेट साइड में क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे सर, लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस करेंगे, किससे, लेस फ्रॉम डेटर, लेस किससे करेंगे सर, डेटर से लेस कर देंगे। किससे लेस करेंगे, डेटर से लेस करेंगे। कहाँ से लेस करेंगे सर, डेटर से लेस करेंगे। नेक्स्ट, कभी कभी सेम बोलता है, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर, कभी कभी बोलता है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर करने, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर। तो कहाँ कहाँ जाएगा, ये भी 2 जगह, एक पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। कहाँ कहाँ, एक पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट में किधर जाता है, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड। ठीक है, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। लायबिलिटी में क्या करेंगे, लेस कर देंगे। किसके बारे में बोल रहा है, क्रेडिटर के बारे में, मतलब लेस फ्रॉम क्रेडिटर, लेस फ्रॉम क्रेडिटर। आया बाबू बात समझ में, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी 11 हुआ एडजस्टमेंट, आगे एडजस्टमेंट में हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या बोलता है सर, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट को 12 नंबर, 12 नंबर एडजस्टमेंट देखो ध्यान से। 12 नंबर एडजस्टमेंट सब समय याद रखिएगा, इंश्योरेंस क्लेम के बारे में, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गया है, क्या हो गया, लॉस ड्यू टू फायर। ठीक है ना, लॉस ड्यू टू फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम, एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ठीक है, मान लो लॉस ड्यू टू फायर कितना हुआ, लॉस हुआ मान लो ड्यू टू फायर, क्वेश्चन में दे दिया लॉस ड्यू टू फायर मान लो 15,000 रुपया का, और इंश्योरेंस क्लेम मान लो मिला है, इंश्योरेंस क्लेम मान लो मिला 10,000 रुपया।
सर कहाँ कहाँ काम होगा? ध्यान से देखिए, एकमात्र इसका काम 3 जगह होता है। कितना जगह होगा? 3 जगह होगा। एक ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा पीएल अकाउंट में, तीसरा बैलेंस शीट में। ठीक है, क्या होगा सर ट्रेडिंग अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए ध्यान से, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। ठीक है सर, बाय एबनॉर्मल लॉस। पीएल अकाउंट में कितना आएगा एबनॉर्मल लॉस बाबू? 15,000। कितना का आग लगा था? 15,000 रुपए का आग लगा था। नेक्स्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में, एसेट साइड में या तो एडेड टू कैश या फिर बैंक में, एडेड टू कैश या फिर बैंक में लिखेंगे क्या? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना? अमाउंट 10,000। अमाउंट कितना है? 10,000 रुपया। ठीक है बाबू, आप देखिए बाबू, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में कहा जाएगा सर? डेबिट साइड में जाएगा। किधर जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन फायर। कितना का? देखिए 15,000 का आग लगा था, 10,000 मिल गया, मतलब लॉस ऑन फायर में कितना जाएगा? 5,000 रुपया। आया बाबू बात समझ में? ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं 13 नंबर एडजस्टमेंट में। 13 नंबर एडजस्टमेंट कभी कभी बोलता है चेक डिजॉनर, चेक डिजॉनर, चेक डिजॉनर। चेक डिजॉनर यदि बोलेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा? देखिए बाबू, एकमात्र चेक डिजॉनर जो है वो दोनों काम बैलेंस शीट में ही होगा। कहाँ होगा? दोनों काम बैलेंस शीट में ही होगा। कैसे कैसे होगा सर? याद रखिएगा, याद रखिएगा, चेक डिजॉनर तो एक तो पहले सबसे पहले करेंगे क्या? लेस, लेस फ्रॉम चेक बोला मतलब बैंक में, लेस फ्रॉम बैंक अकाउंट। ठीक है ना? कभी भी डिजॉनर बोलेगा, जब भी डिजॉनर बोलेगा तो ऐड कर दीजिएगा। क्या करिएगा? एडेड टू डेटर अकाउंट। कहाँ पे ऐड करिएगा? एडेड टू डेटर अकाउंट। दोनों ही देखिए एसेट्स में दिखता है। दोनों किधर दिखता है? एसेट साइड। एक जगह से माइनस करना है, एक जगह से प्लस करना है। बैंक में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और डेटर में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन में कभी कभी चेक डिजॉनर की जगह में क्या बोल देता है? बिल डिजॉनर बोल देता है। 14 नंबर में बोलता है बिल डिजॉनर। क्या बोलता है? बिल डिजॉनर। ठीक है, बिल डिजॉनर क्या होगा? सेम कहानी, 2 जगह काम। ये भी एक बैलेंस शीट में और एक बैलेंस शीट में, 2 जगह काम होगा। चेक डिजॉनर एक बैलेंस शीट में और एक बैलेंस शीट में। कहाँ सर? बैलेंस शीट में। सर यहाँ पे बिल बोला है, बिल बोला मतलब लेस कहाँ से करेंगे? लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। लेस फ्रॉम कहाँ से? बिल रिसीवेबल। किधर दिखता है? एसेट साइड में दिखता है। ठीक है ना? और क्या करेंगे? मैंने बोला है डिजॉनर जब भी बोलेगा तो ऐड कर दीजिएगा। किसमें? एडेड टू डेटर, एडेड टू डेटर। कहाँ दिखता है? एसेट्स में दिखता है। ठीक है ना? एसेट्स में दिखता है। याद रखिएगा, कभी भी यदि बोले डेटर इंसॉल्वेंट, डेटर इंसॉल्वेंट, इसका मतलब समझ जाइएगा क्या है? वो बैड डेब्ट है। क्या है वो? बैड डेब्ट है। डेटर इंसॉल्वेंट यदि बोलेगा तो क्या मान लीजिएगा? उसको बैड डेब्ट मान लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना तक समझ में आ गया होगा। तो मुख्यतः इतना ही आप लोगों के लिए है, और 1-2 यदि एक्स्ट्रा आएगा तो उसको हम लोग कर लेंगे। इतना एडजस्टमेंट करने से आप लोग आराम से एग्जाम में अटेंड कर पाइएगा क्लास 11 वालों में। ठीक है ना? आराम से आप लोग सारा एडजस्टमेंट आप लोग अटेंड कर पाइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो उसमें क्या करेंगे? हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।